डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता है कि आंगनवाड़ी भर्ती आ चुकी है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि यदि आपने ये फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद यदि आपकी कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक छोटे छोटे नियम को बताएंगे आपको, ताकि आपका फॉर्म किसी भी हालत में रिजेक्ट ना हो। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और साथ में बने रहेगा। बहुत सारी जानकारी बताएंगे, कौन सी सीमाएं हैं, कौन सी इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी बातों में विस्तार से बताएंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका की जो हेल्पर होती हैं उनकी भर्ती आ चुकी है भाई। तो आपने इस फॉर्म को कैसे भरना है, ये फॉर्म सबसे पहले आपको नियम याद रखना है कि ये फॉर्म आपका केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और यदि आपने एक बार ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप अपनी कोई भी मिस्टेक नहीं सुधार पाओगे। कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है वो पूरी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जब ये रिजल्ट आएगा तो वो भी सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट आ चुका है और किन किन का चयन हुआ है, वो भी लिस्ट आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आप पूरी विस्तार से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए भाई, सबसे पहले आपके फ़ोन पे जो गूगल का ऐप होता है या क्रोम ब्राउज़र का ऐप होता है, आपने उस पे जाना है और सबसे ऊपर आपने वेबसाइट टाइप करनी है, जहाँ पे आपने लिखना है WECDUK.in। यानी आप क्या लिखेंगे भाई, WECDUK ये साथ लिखना है इसे और .in। तो आप ये वेबसाइट है जो जिसके अंदर आप ये फॉर्म भरेंगे। जैसे आप इस फॉर्म को मतलब इस वेबसाइट को अप्लाई करेंगे गूगल पे, तो आपके सामने इस प्रकार की एक वेबसाइट खुल जाएगी। और उस वेबसाइट में आपको एक पेज इस प्रकार का दिखेगा, जो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे भी आपको इस प्रकार का लॉगिन करना है भाई। अब लॉगिन कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ नया पंजीकरण। तो आपने नया पंजीकरण वाला बटन दबाना है। जैसे आप नया पंजीकरण वाला बटन दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड बनाना है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पूछेगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ज़िला चुनना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस मतलब जो ज़िला आप जिस ज़िले में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे चुनना है। और साथ में आपको वहाँ पे वो ब्लॉक भी पूछ लेगा, तो आपने वो भी चुन लेना है। उसके बाद आपने ये सबमिट वाला बटन दबाना है। जैसे आप ये सबमिट वाला बटन दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी भाई, तो वो OTP आपने यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी OTP सबमिट कर देनी है। जैसे आप OTP अपनी सबमिट करेंगे, आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको आपका पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन देगा। तो सबसे पहले आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे आपने एक बार पासवर्ड बनाना है अपना, कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं आप। उसके बाद जो आपने वो पासवर्ड बनाया वही पासवर्ड आपने इस वाले ऑप्शन पे भी भरना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आधार नंबर भरना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद आपने अपना ब्लॉक भरना है और उसको सबमिट कर देना है। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि देखिए भाई, यहाँ पे आपका आधार नंबर लग चुका है। और यदि आपने ये आपका जो आधार नंबर लग गया, यानी आपकी ये एक प्रकार का आपका ये पासवर्ड बन गया इस वेबसाइट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अभी आपको पूरी वीडियो देखेगा, कहाँ कहाँ मिस्टेक नहीं करनी वो आपको बताएंगे, क्योंकि यदि आपने एक बार ये मिस्टेक कर दी तो आपका पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। कि आपका फॉर्म यदि आपको रिजेक्ट हो गया तो आप अपनी गलती नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ पे आधार नंबर लग चुका है। तो अभी आपको पूरे नियम बताएंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई, यहाँ पे तो आपने क्या किया, सबसे पहले हमने जो किया था अभी तक जो हमने ये प्रोसेस करी, यहाँ पे केवल हमने अपना पासवर्ड बनाया। उस पासवर्ड में आपका क्या लग गया है, आधार नंबर लग चुका है भाई। ये आपको सबसे बड़ी ध्यान रखना है कि हमारा आधार नंबर लग चुका है और अब ये हमारा पासवर्ड बन चुका है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपने जब वेबसाइट में फिर वापस आ जाएंगे, बैक करके अपना पासवर्ड बना देंगे। तो जिस पेज में हम पहले गए थे, अभी तक हमने यहाँ पे नया पंजीकरण वाला दबाया था, अब की बार हम नया पंजीकरण नहीं दबाएंगे, क्योंकि नया पंजीकरण में हमने केवल क्या किया, अपना पासवर्ड बनाया और अपना रजिस्ट्रेशन किया अपने आधार नंबर को और अपने मोबाइल नंबर को। अब आपने ऊपर वाले ऑप्शन में जो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था, जो हमने अभी आपको बताया कैसे पासवर्ड बनाना है, वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन वाला बटन दबा देना है। जैसे आप साइन इन का बटन दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार की पेज खुल जाएगा भाई। अब सबसे ऊपर आपको लाल पट्टी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको दिखाया है यदि आप आंगनवाड़ी सहायिका के पद में भरना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चुनिए, लाल वाला। यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के फॉर्म भरना चाहती हैं तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वाला ऑप्शन दबाएंगे। यानी आप हेल्पर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहला वाले ऑप्शन में दिया है लाल पट्टी में। और यदि आप
आंगनबाड़ी वर्कर का भरना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, और सहायिका का है तो ये वाला ऑप्शन दबाना है आपने, जो ऊपर लाल पट्टी में बनाए। जैसे आप ये दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको सारा का सारा भाई यहाँ पे डाटा दिखने लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पद निकले हैं, और साथ में वो भी दिखेगा कि कहाँ पे किसको आरक्षण मिला, यानी कौन सी सीट आपकी सामान्य जाति की है, कौन सी अनुसूचित जाति की है, कौन ओबीसी की है। तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। पहली बार भाई ओबीसी का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी ओबीसी भी पहली बार इस भर्ती में आई है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि जो आपका पद है वो यहाँ पे किस जाति पर रखा गया है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। दूसरा आपने ध्यान देना है कि यदि आप एक बार ही एक राजस्व ग्राम से फॉर्म भर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको जो गांव दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे गांव में ही आंगनबाड़ी वर्कर के पद होते हैं या फिर सहायिका के पद होते हैं, और इसी प्रकार शहर के भी आंगनबाड़ी वर्कर के पद होते हैं और शहर के ही सहायिका के पद होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर जो शहर की जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे अभी कोई भर्ती नहीं निकली है, उसकी भी बहुत जल्दी भर्ती निकलेगी। वो भी हम अपने चैनल में सबसे पहले बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन बदले, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। चलिए, तो आप देखिए भाई यहाँ पे आपको सारे पद दिखाई दे रहे हैं, आपको नाम दिखाई देगा कहाँ कहाँ वो नाम है, कौन सा पद है, और इस प्रकार आपको वहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि वो किस जाति में वो वहाँ पे पद निकला है। उसके बाद आपने जो आपको यहाँ पे गांव के नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन गांव के नाम के आगे जो आपका गांव मिलता है, जो आंगनबाड़ी केंद्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो विलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर का या सहायिका का पद के लिए उस गाँव में आप ये वाला लाल रंग का बटन दबाइए। तो जो आपका गाँव होगा, जो आपका राजस्व गाँव होगा, आपने वो वाला ऑप्शन यहाँ पे दबा देना है। जैसे आप उसे दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए भाई आपको ध्यान रखेगी, आपको यहाँ पे 4 स्टेप भरनी है, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, और अभी आपको बहुत सारे नियम बताएंगे तो वो देखेंगे। चलो पहले स्टेप 1 में क्या क्या पूछता है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले वो आपका यहाँ पे पद का नाम अपना पाएगा क्योंकि आपने चुन लिया है वहाँ पर। उसके बाद आपके यहाँ पे नाम देगा भाई, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आपने अपना नाम भरना है। यहाँ पे माता का नाम भरना है, यहाँ पे पिता का नाम भरना है। उसके बाद वो आपको पूछ रहा है कि आप क्या वैवाहिक स्थिति कौन सी आपकी, आप शादीशुदा हैं, अविवाहित हैं। तो जैसे आप ये ऑप्शन दबाएंगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आपकी विधवा हैं, या आप तलाकशुदा हैं, यानी आपको डिवोर्स हो रखा है, वो ऑप्शन आपके यहाँ पर रहेगा। तो आपने वो ऑप्शन वहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद यदि अगर ऑप्शन आपको देगा पति का नाम, पति का नाम वो लोग भरेंगे, यहाँ वो लोग भरेंगे जो शादीशुदा है, तो वो उनके लिए ऑप्शन खुलेगा जिनका, जब आप यहाँ पे विवाहित स्थिति में आप यहाँ पे चुन लेंगे कि विवाहित चुन लेंगे तब आपको ये ऑप्शन देगा। यदि आप विधवा चुनेंगे या फिर आप डिवोर्स चुनेंगे तब आपको यहाँ पे पति का नाम भी भरना होगा। जिनकी शादी नहीं हो रखी है उनके लिए ऑप्शन नहीं खुलेगा, क्योंकि ऊपर अपना जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें वो जब अविवाहित चुन लेंगी तो उनको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे आपकी जन्म तिथि का ऑप्शन मिलेगा। जन्म तिथि में कौन सी उम्र के फॉर्म इसमें भर सकते हैं आपको वो भी बताएंगे। क्या 35 साल वाला भर सकता है, क्या 40 साल वाला भरेगा, क्या 42 साल वाला भरेगा, वो भी आपको बताएंगे। पूरी वीडियो भी आप देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका चलेंगे, आप जो वो पर्सनल जो आपको स्टेप 1 में मिला था वहाँ पे हमने अपनी पर्सन जानकारी भरी, लेकिन स्टेप 2 में आपको अनुभव भरना है भाई। अनुभव कैसे भरेंगे? जो आंगनबाड़ी वर्कर काम करती हैं, पहले काम कर चुकी हैं इस पद पर, उनके लोग इस पर लाभ मिलेगा। कोई सहायिका है जो पहले काम कर चुकी है या करती हैं, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। तो वो भी आपको अभी बताएंगी, जब आपको सारे नियम आप आगे बताएंगे। लेकिन स्टेप 2 में आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए भाई, पहले स्टेप 1 में जो स्टेप 2 में वो पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्या आप वर्तमान में कार्यरत सहायिका हैं। तो यदि हैं तो आप हाँ वाला बटन चुनेंगे, और यहाँ पर आप अपना जो आपकी योगदान की डेट है वो आप यहाँ पर भरेंगे, और अपना आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरेंगी जो आज जहाँ आपने पहले काम किया या जहाँ आप काम करती है ना। ये सहायिकाओं के लिए है भाई, ठीक है ना। अगर ऑप्शन पूछा है कि आपने जो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कम से कम 1 वर्ष का काम किया है, तो यदि किया तो आप हाँ चुनेंगे, और साथ में आपकी जो योगदान तिथि पूछेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछेगा, और आपका यहाँ पे अनुभव का वो आपको पूछेगा कि अनुभव के बारे में बताइए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप संख्या भर लेंगे कि अनुभव कितने साल का आपका अनुभव है। ध्यान रखना है आपको कि हम अभी आपको सारे नियम बताएंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका होगा वो 1 वर्ष का लगाना है यहाँ पे आपने, है ना। कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो स्टेप 2 में मतलब जो पूछा जाएगा वो आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको अपनी जो आपका अनुभव है वो आपने यहाँ पे उसके बारे में जानकारी भरनी है, जिसमें आपकी योगदान की तिथि पूछेगा और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछेगा, ठीक है ना। तो स्टेप 2 में इतना ही पूछेगा। उसके बाद चलेंगे स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या पूछेगा वो आपको बताते हैं। स्टेप 3 में वो आपके एजुकेशन के बारे में पूछेगा भाई। तो यहाँ पे आपने एजुकेशन लगानी है, और ध्यान रखना है एजुकेशन आपने
जो आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका है, जो इसकी एजुकेशन है न्यूनतम वो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे न्यूनतम वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने इंटर पास किया हुआ है ना, चाहे वो सहायिका हो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर का पद हो। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने 10वीं पास किया तो वो भी लगाना है, 12वीं पास किया वो भी लगाना है, ग्रेजुएशन किया तो वो भी लगाना है, और आपने पर स्नातकोत्तर किया है यानी कोई पीजी कोर्स किया है तो वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बनेगी भाई, कोई पेपर नहीं होगा, केवल मेरिट बनेगी, जिसके ज़्यादा नंबर होगा उसका चयन कर दिया जाएगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे उसका आपको विद्यालय का जो आपका बोर्ड है उसका नाम पूछेगा, विद्यालय का नाम पूछेगा, बोर्ड का नाम पूछेगा, यहाँ पे आपने कौन से साल में वो पास किया वो पूछेगा, आपके प्राप्त अंक कितने हैं और कितने मतलब कुल अंक में से कितने अंक थे, और यहाँ पे आपको परसेंटेज भरनी है। बड़े ध्यान से भरिएगा भाई, क्योंकि जब आप इसे भर लेंगे ना तो यहाँ पे यदि जब चयन समिति बैठेगी तो यहाँ पे चेक करेगी कि आपने कोई भी जानकारी यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत दिखाई दे रही है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से इस ऑप्शन को भरिएगा कि यहाँ पे आपने देखना है। और जब आप इसे भर लेंगे अपना तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे द्वारा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे चेक कर लिया गया है, तो आपने यहाँ पे ये टिक करना है, यहाँ पे नीचे वाले खाने में टिक करना है कि हाँ मेरे द्वारा सारी चीज़ें यहाँ पे सही भरी गई है ना। तो स्टेप 3 में जो होगा वो यहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन के बारे में पूछेगा। चलिए आगे आपको बताएंगे स्टेप 4 में क्या है। स्टेप 4 में आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भाई, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बड़े बड़े वो आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगनी है, आपके यहाँ पे सिग्नेचर होने, यानी जो सिग्नेचर होगा आपको उसको अपने यहाँ पे स्कैन करना है। परिवार रजिस्टर की नकल लगनी है, स्थायी निवास लगना है उस राजस्व ग्राम का, और आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगना है भाई। और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जहाँ पे आपने हाई स्कूल, इंटर और जो ग्रेजुएशन लगी है उस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। यदि आप विधवा महिला हैं तो आपने यहाँ पे अपना जो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपने वहाँ पे लगाना है, जो आपके हस्बैंड की मृत्यु प्रमाण पत्र है ना। और यदि आपका एकल महिला है तो आपने जो डिवोर्स प्रमाण पत्र है आपका, वो भी अभी आपको पूरा आगे बताएंगे, तो वो डिवोर्स प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे लगेगा। इस प्रकार के यहाँ पे आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पे स्कैन होंगे। जब आप स्टेप 4 में ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेंगे तो आगे वो आपको क्या पूछेगा वो देखिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपको जब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर देंगे तो उसके बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाला बटन दबाएंगे तो आपको इस प्रकार के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखने लग जाएंगे आपके, कि आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा दिए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हमको आपको दिखा लेते हैं कि देखिए परिवार रजिस्टर की नकल दिखाई देने लग गई है, स्थायी निवास दिखाई देने लग गया, अनुभव प्रमाण पत्र दिखाई देने लग गया, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दिखने लग गया, इंटर का प्रमाण पत्र दिखने लग गया। ऐसे ही नीचे आपको ग्रेजुएशन का सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो आपने लगाए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक हरा रंग का बटन मिलेगा, वो आपने प्रोसीड वाला बटन दबाना है। जैसा आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे आपका फॉर्म दिखने लग जाएगा। इस फॉर्म को बड़े ध्यान से चेक करिएगा भाई, जो आपने भरा हुआ आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखने लग जाएगी। सब कुछ, आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपके पिता का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति, आपकी जितनी जानकारी आपने भरी हो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और जब आप उसे देख लेंगे तो यदि आपको लगता है कि मेरी कोई मिस्टेक है तो नीचे आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा कि जहाँ पे आप अपनी कोई चीज़ सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का बटन मिलेगा, आप इसको दबा के अपनी वो जानकारी सही भर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे सारा फॉर्म में सही जानकारी भरी है, तब आपने ये लास्ट में यहाँ पे देखिए इस तरफ एक ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप इसे टिक करेंगे और फाइनल सबमिट देंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपने, यदि एक बार आपने ये फाइनल सबमिट दबा दिया उसके बाद अपने फॉर्म में आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और यदि कोई मिस्टेक निकलती है तो बहुत दिक्कत आपके सामने हो सकती है। तो भाई ये ध्यान रखना है आपने कि आपको यहाँ पे पहले ही 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप मेरे फॉर्म में कुछ सुधारना चाहते हो, ये वाला ऑप्शन है। और यदि आपको लगता है कि मेरा फॉर्म पूरा सही भर गया है तो आप ये वाला ऑप्शन दबा सकते हैं, जहाँ पे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए भाई, अब नियम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा समझाते हैं कि इसमें क्या क्या नियम रखे गए हैं भाई। देखिए भाई, यहाँ पे जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो आपकी इंटर पास होनी चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर का पद हो चाहे वो सहायिका का पद हो, तो आपको वहाँ पे इंटर पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना अनिवार्य है दोनों पदों के लिए। दूसरा, जो आयु सीमा है वो रखी गई है 18 से 35 साल की उम्र रखी गई है केवल सामान्य जाति के लिए। लेकिन जो आरक्षित पद हैं, जहाँ पे आरक्षित पद निकले हैं, या जो आप यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, यानी आपकी जाति आरक्षित में है, आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, वहाँ पे आपको उम्र में छूट मिलेगी भाई। यानी आप 35 साल से ऊपर हैं तो आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा, वो आप यहाँ पे नियम रखा हुआ है। यानी सामान्य जाति के लिए 35 साल है, लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे छूट है, वो 35 साल से यदि ज़्यादा है वो ये फॉर्म भर सकते हैं, जो शासन देश से 5 साल की छूट उनको मिल सकती है। चलिए, तो हमने आपको बताइए 2 चीज़ें आपको बताई। निवास का देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो निवास जहाँ ये भर्ती निकली है उसी राजस्व ग्राम का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने जो आपके तहसीलदार होते हैं वो प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे अनिवार्य रहेगा। यानी जहाँ जिस गांव की ये भर्ती निकली है, मतलब जिस राजस्व ग्राम की ये भर्ती निकली है, वहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप एक टाइम पे एक ही जगह वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी एक ही राजस्व ग्राम के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे जब आप फॉर्म भर लेंगे, इसमें चयन कैसा होगा वो आपको थोड़ा समझाते हैं कि चयन की क्या सीमाएं रखी गई हैं, कि कैसे किन लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, जो लोग मेरिट में हाई जा सकते हैं उनके बारे में बताएं। देखिए भाई, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पद है उसमें कोई सहायिका है कार्यरत, वो इसमें उसको लाभ मिलेगा। जो पूर्व में कोई ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है जो अभी वर्तमान में नहीं है और वो छोड़ चुकी हैं, लेकिन वो दोबारा से यहाँ पे काम करना चाहती हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन उनको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा। साथ में जो विधवा महिला हैं वो यहाँ पे अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगी, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। और जो आपकी डिवोर्स महिला यानी एकल महिला है, तो उनको न्यायालय से जो डिवोर्स प्रमाण पत्र मिलता है वो लगाएंगी, तो उनको भी मेरिट में लाभ मिलेगा। तो ये शर्तें रखी है आंगनबाड़ी वर्कर के लिए। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भी यही है शर्तें हैं कि यदि वो कोई सहायिका पूर्व में काम करती है तो उनको 1 साल का यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र लगाती हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। साथ में कोई विधवा महिला है और यदि वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाती हैं, तो उनको भी इस मेरिट में लाभ मिलेगा। और साथ में कोई एकल महिला यानी डिवोर्स हैं, तो उनको जो उच्च न्यायालय से डिवोर्स प्रमाण पत्र मिला है और यदि वो यहाँ पे लगाती हैं तो उनको भी मेरिट में लाभ मिलेगा। तो ये लाभ दिया जा रहा है भाई कि जब मेरिट बनेगी सब लोगों की, जो जितनी ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उनके बीच में यदि इस प्रकार की कैटेगरी के लोग आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें कागज़ कौन कौन से लगे हैं, वो थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, इंटर का प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है जो उप जिलाधिकारी द्वारा बना होना चाहिए, परिवार रजिस्ट्री की नकल यहाँ पे लगेगी। और यदि आपने कोई बता रहे हैं आपकी, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें आय की छूट है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यदि वो है यहाँ पे लाभ लेना चाहती हूँ छूट का, और यदि जहाँ पे जिस आंगनबाड़ी केंद्र में मतलब ओबीसी का पद निकला है या फिर एससी का पद निकला है, वहाँ वो ही लोग भर सकते हैं। तो उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि आप वो जाति जो आपकी है वो आरक्षित वर्ग में आती है। उसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे के सारे, और जो आपने ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप उसको मेरिट में हाई जाना चाहते हैं तो वो नंबर भी आपने यहाँ पे लगाने हैं। इसी प्रकार आपको हमने बता दी हैं कि जो विधवा महिला हैं वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगी, जो तलाकशुदा महिला हैं वो अपने माननीय न्यायालय द्वारा जो उनका तलाक पत्र प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगाएंगी। आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सहायिका हैं, वो पूर्व में काम कर चुकी हैं और इसमें लाभ लेना चाहती हैं, तो वो अपना 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगी, जहाँ पे उनका जो सेवा है वो अच्छी रही, उनका जो चरित्र था वो अच्छा रहा है। इस प्रकार का आप यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाएंगे, है ना। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर का जो फॉर्म भरना चाहती हैं, पूर्व में आंगनबाड़ी वर्कर रही हैं और दोबारा लाभ लेना चाहती हैं, सेवा में करना चाहती हैं, तो यहाँ पे वो अपना पूरा लाभ लेंगे। और यदि वो सहायिका हैं और पूर्व में कार्य कर चुके हैं तो वो भी इसमें अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। और यदि वो अभी वर्तमान में कार्यरत है तो वही सहायिका और आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना चाहती हैं, वो भी यहाँ पे अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे साफ एक नियम लिखा हुआ है, किसी एक परिवार के एक ही व्यक्ति इसमें अपना फॉर्म भरेंगे, यानी ऐसा ना हो कि एक ही परिवार में आंगनबाड़ी वर्कर भी भर रही है और सहायिका भी भर रही है, नहीं, केवल परिवार का एक आदमी इसमें फॉर्म भरेगा। देखिए भाई, हमने आपको इसमें विस्तार से बताए हैं, और यदि आप इसको फॉर्म को पूरा देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें टाइपिंग करके बताइए कि कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सबसे पहले ये काले रंग का जो बटन दिख रहा है इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि जब ये रिजल्ट आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। चयन समिति में कौन कौन बैठेगा उसकी अपडेट भी देंगे, कब ये रिजल्ट कर रहा है उसके लिए भी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई परेशानी यदि कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी उन रिश्तेदारों को जो इस फॉर्म को भरना चाहती हैं और आपकी ग्राम सभा के अंदर आती हैं। और साथ में जब शहर की भर्ती आएगी वो कब आएगी हम सबसे पहले अपने चैनल में बताएंगे, और उसमें यदि कोई फॉर्म का आवेदन का रूप बदलता है तो उसके बारे में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।